नमस्कार व्यूवर्स। नगर पालिका में ठेकेदारी का लाइसेंस बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि नगर पालिका में ठेकेदारी कैसे की जाती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, आइए आज इस विषय में चर्चा करते हैं। देखिए सज्जनों, नगर पालिका ज़्यादातर तहसील हेडक्वार्टर को नगर पालिका का दर्जा मिला हुआ होता है। ज़्यादातर तहसील हेडक्वार्टरें नगर पालिका होती हैं, और वैसे नगर पालिका पंचायत हेडक्वार्टर भी जो बड़े हो जाते हैं उनमें भी नगर पालिका का कार्यालय हो सकता है। तो आप ये देखिए कि जब तहसील हेडक्वार्टर है तो वहाँ नगर पालिका का कार्यालय निश्चित रूप से होगा, और उसमें ठेकेदारी करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, आइए आज इस विषय में चर्चा करते हैं। सज्जनों, वैसे तो यदि आप ठेकेदारी करना चाहते हैं तो सारे ही डिपार्टमेंट्स में करीब करीब एक से ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई एक दो डॉक्यूमेंट्स अलग से मांग लिए जाते हैं। आइए आज मैं बताता हूं आपको कि नगर पालिका में मुख्यतः कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। सज्जनों, इसमें पहला डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है पैन कार्ड। आपके पास होना चाहिए। पैन कार्ड होने का मतलब है आपने इनकम टैक्स में फाइल के लिए रजिस्टर करवा लिया है, तो आपके पास पैन कार्ड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई प्रॉफिट कोट करेंगे तो आपको इसमें रिकॉर्ड में दिखाना पड़ेगा, इसलिए पैन कार्ड जरूरी है। उसके बाद में आपको आधार कार्ड आजकल कंपलसरी हो गया, आधार कार्ड हर आदमी के लिए, तो आधार कार्ड आपको आपके पास होगा ही होगा। निश्चित रूप से आप आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी उसके साथ में लगाइए। उसके बाद में एड्रेस प्रूफ आपका ज़रूर मांगा जाएगा। तो आप कौन से मोहल्ले के हैं, कौन से वार्ड के हैं, कौन सी जगह है आपके। जब भी आप ठेकेदारी करेंगे तो आपके पास जो भी गवर्नमेंट के लेटर्स वगैरह आएंगे वो इसी एड्रेस पे आएंगे, तो वो एड्रेस आप प्रॉपर एड्रेस दीजिए जहां सुगमता से पोस्ट ऑफिस वाले आपकी डाक पहुंचा सकें। ऐसी जगह का एड्रेस आप बाकायदा दीजिए, और वो एड्रेस का प्रूफ चाहिए, आपका लिखित में होना चाहिए वो, जहां आपने पहले से एड्रेस दे रखा है। उसके बाद में आपको चाहिए होता है एक करेंट अकाउंट बैंक में खुलाना पड़ता है। सज्जनों, अकाउंट वैसे तो कई तरह के होते हैं, मगर ज़्यादातर लोग बैंक अकाउंट को करेंट अकाउंट नहीं जानते हैं, वो सेविंग बैंक अकाउंट को ही बैंक अकाउंट मान लेते हैं। मैं कहूँगा आपको करेंट अकाउंट की ज़रूरत होगी, इसलिए आप एक करेंट अकाउंट बैंक में खुलवा लीजिए। जिस फर्म के नाम से आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या अपने स्वयं के नाम से लेना चाहते हैं, उसका आप एक करेंट अकाउंट खुलवा लीजिए। इसके बाद में आपको एक फर्म बनानी पड़ेगी। यदि फर्म आप बनाते हैं तो फर्म का प्रोप्राइटरशिप डीड आपको बनानी पड़ेगी, वो भी साथ में लगाना पड़ेगा। यदि आप फर्म नहीं बनाते हैं, पर्सनल प्रोप्राइटरशिप फर्म रखना चाहते हैं, तो प्रोप्राइटरशिप की भी आपको डीड तो लगानी ही पड़ेगी। सज्जनों, इसके बाद में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होती है, जो सामान्यतः डी क्लास कॉन्ट्रैक्टर को या शुरुआत के कॉन्ट्रैक्टर को कह सकते हैं आप, उसको लगभग 50,000 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है, जो आपकी एफडी हो सकती है या कोई गवर्नमेंट के बॉन्ड वगैरह होते हैं, जैसे केवीपी होते हैं और होते हैं, इस तरह के बॉन्ड भी आप दे सकते हैं। उसमें होता क्या है, जिस डिपार्टमेंट से आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं ये उनके नाम प्लेज होती है, या उनके नाम करवा दीजिए और आपका नाम साथ में हो जाएगा। तो जैसे अधिशासी अभियंता नगर पालिका या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सच एंड सच डिपार्टमेंट का, जिस डिपार्टमेंट में आप करवाना चाहते हैं, तो बात नगर पालिका की चल रही है तो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के नाम से वो हो जाएगा, और उसमें आपका नाम भी साथ में हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप वो प्लेज कर सकते हैं और आपका ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा हो जाएगी। ज़्यादातर 50,000 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जाती है, बाकी कहीं कभी रूल्स में चेंजेस हो जाता है तो आप वहाँ जाकर पूछ लीजिए। और साथ में आपको अनुभव प्रमाण पत्र लगाना होता है। अनुभव प्रमाण पत्र वो अनुभव प्रमाण पत्र होता है जो आपने पिछले दिनों में कोई भी किसी भी ठेकेदार के यहाँ कोई अनुभव गौट किया है तो वो जरूर लगाना पड़ेगा आपको। बिना अनुभव प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन होना मुश्किल होता है, इसलिए आप महीने 2 महीने 4-6 महीने किसी ठेकेदार के पास में काम करके या सीख करके ये अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त कर लीजिए, वो लगा देंगे। अब उसके बाद में आपको करना क्या होता है, संबंधित विभाग यानी नगर पालिका में जाकर के रजिस्ट्रेशन बाबू होते हैं, उनके पास में आप एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म मांगिए। ऑनलाइन भरना है तो ऑनलाइन की प्रक्रिया ज़्यादातर छोटी जगह में नहीं होती है, मगर फिर भी होती है, तो ऑनलाइन भर दीजिए। और ऑफलाइन है तो आप सारे कागजात लगा करके बाबूजी आपको बता देंगे कैसे फॉर्म भरना है कैसे नहीं भरना है, तो वो आप भर के और फॉर्म दे दीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगा देंगे। फिर भी आप डॉक्यूमेंट्स के अलावा बाबूजी को पूछ लीजिए कि बाबूजी इसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट्स
इसमें रिक्वायर्ड है तो आप बता दीजिए, वो आपको अच्छी जानकारी दे देंगे। और फिर वहाँ अकाउंटेंट साहब होते हैं, उनके पास भी जा करके अपनी फाइल दिखा दीजिए कि सर मैंने ये फाइल बनाई है, इसमें कोई कमी हो तो आप बता दीजिए, अकाउंटेंट साहब बता देंगे और अब आपकी फाइल प्रोसीडिंग में चल जाएगी और 10 से 15 दिन के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बीच बीच में आप संपर्क में जरूर रहिएगा और 10-15 दिन में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद में उस रजिस्ट्रेशन होने के सेकेंड डे से ही आप या रजिस्ट्रेशन होते ही आप तुरंत यदि वर्क कोई काम निकलते हैं तो उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस तरह आप नगर पालिका की ठेकेदारी शुरू कर सकते हैं। सज्जनों, ठेकेदारी से संबंधित वीडियोज मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैंने सैकड़ों वीडियोज ठेकेदारी से संबंधित बना के अपलोड किए हैं, जो हर डिपार्टमेंट में कौन कौन से डिपार्टमेंट में कैसे कैसे ठेकेदारी की जाती है, ठेकेदारी में क्या क्या समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का क्या निदान है और उन समस्याओं के प्रति आपको कितना गंभीर रहना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां ठेकेदारों को नहीं करनी चाहिए, कौन कौन सी बातों की ठेकेदारों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठेकेदार को पेमेंट क्यों रुक जाता है, ठेकेदार ब्लैक लिस्ट क्यों हो जाते हैं, ठेकेदार फेल क्यों हो जाते हैं, ठेकेदार सक्सेस क्यों होते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखने से ठेकेदार बिजनेस अच्छा चलता है, इन सब का वीडियोज मैंने सैकड़ों की संख्या में अपलोड कर रखे हैं। आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आराम से उन वीडियो को पढ़िए। सज्जनों, यदि आपको ठेकेदार बनना है, एक वीडियो को कम से कम 2 बार पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि बिजनेस की गहराइयाँ शॉर्ट में बताई जाती हैं और शॉर्ट की बातें थोड़ा सा जब तक नॉलेज आपको नहीं हो जाता है तब तक पूरी बातें समझ में नहीं आती हैं। इसलिए पहले बार आप पढ़ लीजिए, वीडियो को सुन लीजिए और दोबारा उसका रिवीजन कीजिए। जैसे आप पुस्तकें पढ़ते हैं ना, उसी तरह ये एक एजुकेशन है आपके लिए। यदि आप नए ठेकेदार हैं तो आप वीडियो को सुने हुए वीडियो को दोबारा सुनिएगा, तब आपके पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। फिर भी आपकी यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो के द्वारा ही देता हूं। इसलिए आगे वाले जो भी वीडियो हैं या पहले बनाए हुए वीडियोज हैं वो आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और वीडियो यदि आपको पसंद आता है, दोस्तों में एक नहीं हजारों दोस्तों में शेयर कीजिए। आप पूरे देश भर में किसी भी स्टेट में हो, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, कोई भी भाषा बोलते हो, यदि आपको हिंदी भाषा समझ में आती है तो आप मेरे वीडियोस देखिए। और सभी जगह के बारे में, यदि आपको मान लीजिए आप बिहार से हैं, मान लीजिए आप बंगाल से हैं, मान लीजिए आप महाराष्ट्र से हैं, मान लीजिए आप आसाम से हैं, तो आप अपने कमेंट्स मुझे दे करके पूछ सकते हैं। मैं हर बारे में मेरे जो अनुभव हैं वो आपके साथ शेयर करके आपका ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानवर्धन करने की मेरी कोशिश रहेगी। और लाइक के द्वारा मुझे प्रमोट कीजिए। नमस्कार।